हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। राम राम किसान मित्रों, क्रांति एग्रीटेक अहमदाबाद आप सभी किसानों को हार्दिक स्वागत करते हैं क्रांति एग्रीटेक की यूट्यूब चैनल पे। किसान मित्रों, आज हम ये क्रांति बायोगैस्टर जो यूनिट हमारा लगा हुआ है उसका थोड़ा आपको एक एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है और क्या क्या इसके अंदर डाला जाता है, और ये ड्रिप इरिगेशन में इजी तरीके से हम कैसे लिक्विड को देते हैं, और ये जो ये फसल है फसल में कैसे जाता है उसका पूरा आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आज हम ये जो क्रांति बायोगैस्टर हमारा लगा हुआ है ये 30 एकड़ खेती के लिए लगा हुआ है और ये 31 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है। ये जो ड्रम है उसमें सब ये गोबर, गौमूत्र, छाछ ये यहाँ से जाता है। और दूसरा हमारा इनपुट है वो है खरपतवार डालने के लिए। ये वैसे डायरेक्ट खरपतवार अंदर जाता है। खरपतवार डालना इसलिए अति अनिवार्य है कि कार्बन जो है, जैविक कार्बन जो बनता है वो खरपतवार से ही बनता है। और खरपतवार जो है उसमें हम जो बोते नहीं है फिर भी खेत में से निकलता है, वो खेत की ज़रूरत है इसलिए निकलता है। और ये जो इसके अंदर डालने से अवेलेबल फॉर्म में कार्बन की पूर्ति खेत में ज़्यादा होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि इसके अंदर जाएगा। पहली बार आप भरोगे तो 30 दिन तक उसको रखना पड़ेगा। 30 दिन के बाद डेली आपको हाई कार्बन युक्त लिक्विड निकालना है। और फिर से रॉ मटेरियल है, गोबर है, गौमूत्र है, छाछ है, खरपतवार है और बायोमास, यानी कि आप अगर सब्जी की खेती करते हैं तो सब्जी है, कोई फ्रूट की खेती करते हैं तो जो मतलब गीले हुए हैं, ख़राब है, वो सब इसके अंदर डाल के आप उसका खाद बना सकते हो। और ये पूरा स्ट्रक्चर हम बनवाते हैं और स्ट्रक्चर बनवाने के बाद ही इंस्टॉल करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये स्ट्रक्चर रहेगा तो उसकी पूरी सेफ्टी रहेगी। दूसरी बात कि ये यूनिट का नॉर्म्स है कि 25% यूनिट खाली रहना चाहिए, वो अगर रहेगा। तीसरी बात ये है कि ये 10 फीट की चौड़ाई में है तो कंपलसरी 6 फीट के अंदर वो पूरा सेट होगा। ये स्ट्रक्चर है 30 फीट लंबा है, 6.5 फीट चौड़ा है और 6 फीट ऊंचा है। ऐसा स्ट्रक्चर बना के इसके अंदर ये ट्यूब क्रांति बायोगैस्टर का लगाया गया है। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है वो उसका जो सेफ्टी वाल है वो मेन पार्ट है कि इसके अंदर से 25 psi के ऊपर अगर प्रेशर गया तो वो ऑटोमेटिक रिलीज कर देता है। दूसरी बात ये गैस का स्टोरेज बना के रखता है। और ये जो पाइप है यहाँ से डायरेक्ट आप गैस जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए गैस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये पूरा यूनिट इसका आउटपुट पीछे है, आइए। ये हमारा हाई कार्बन लिक्विड निकला हुआ है इस यूनिट से। निकलता कैसे है, ये डायरेक्ट आप वाल्व खोलोगे तो यहाँ से डायरेक्ट लिक्विड हाई कार्बन जीवामृत निकलेगा, वो आप डायरेक्ट ड्रिप में दे सकते हो, इतनी कार्यक्षम रहता है। और एक हमारा दूसरा इनोवेशन नया किया हुआ है क्रांति बूस्टर। ये डिवाइस है वो क्रांति बूस्टर है। इसका काम ऐसा है कि यहाँ से आप डायरेक्ट चालू करोगे तो उसकी 10 से लेके 90 तक की स्पीड लिमिट की गई हुई है। और ये उसका मेन काम कि ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्ट इंजेक्ट करता है, यानी कि आप वेंचुरी से जो खाद उठाते हो तो डायरेक्टली वो ज़्यादा मात्रा में खींच लेता है। लेकिन इसका हमने ऐसा एक डिज़ाइन किया हुआ है बूस्टर का कि 1 घंटे में 200 लीटर लिक्विड वो इंजेक्ट करेगा। उसका एप्लीकेशन ऐसा है कि ये मेन इनलेट पाइप है, ये इनलेट है, ये डायरेक्ट आप बैरल में ऐसे भरने के बाद रख सकते हो। और ये अंदर रख के पूरा ये खींचेगा, इनलेट करेगा। और इनलेट करने के बाद ये जो पाइप है वो आउटलेट है, ये डायरेक्ट आपके ड्रिप के हेड यूनिट में लग जाएगा।
ये हेड यूनिट में लगने के बाद डायरेक्ट आपके खेत में इजी वैसे चला जाएगा। और ये मेनली ये जो वेंचुरी है वो वेंचुरी ज़्यादा ये खाद खींच लेती है। और खाद का नियम है, एक नियम है कि पानी के साथ कम मात्रा में जाना चाहिए और लंबे समय तक जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये आविष्कार किया है कि डायरेक्ट आपका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो कम मात्रा में आपको खेत में इंजेक्ट करें डायरेक्ट ये अपना हेड यूनिट के माध्यम से। और ये जो बूस्टर है, ये बूस्टर मेनली आप कितने घंटे में कितना चलाना है वो भी इसमें इंडिकेट किया गया है कि ये आप इसकी स्पीड भी प्लस माइनस कर सकते हो। ये अगर 90 तक गया तो ये 1 घंटे में 200 लीटर ऊपर ले सकता है। और ये 40 पे किया तो 1 घंटे में 100 लीटर तक ये इंजेक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से हम ये अपने फार्म में पूरा का पूरा लिक्विड कम समय ज़्यादा समय में कम मात्रा में और पूरे फार्म में दे सकते हैं। इसका ये जो देखो ये अभी उठाने लगा है, ये लिक्विड जो था प्योर लिक्विड उसको अभी ये उठाने लगा है। ये क्रांति बूस्टर जो लगाया है वो, और डायरेक्ट ड्रिप में अभी इंजेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ आज हम जो ये फसल का जो वीडियो किसान का अभिप्राय लेने के लिए आए हैं कि पहली सीजन में ये LR बटाका लगाया था, बटाका जो रेड कलर का रहता है, उसकी साइज़, क्वालिटी और प्रोडक्शन की बात करेंगे। दूसरी फसल में हमने ये बाजरा लगाया है। तो बाजरा जो है वो अभी आपको दिखाते हैं कि अभी ये रैपिंग कंडीशन पे है। और रैपिंग कंडीशन में उसकी क्या मतलब ग्रीनरी है। ये भी बाजरा कंप्लीट रैपिंग कंडीशन में कटिंग की अवस्था में है। और इसका क्या किसान से जानेंगे कि क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट किया है। ये दूसरी फसल ये बाजरा की है, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट किया है उसका सविस्तर वीडियो हम किसान से लेंगे। और किसान का अनुभव, ये क्रांति बायोगैस्टर, क्रांति बूस्टर का प्रभाव इसकी खेती में कैसा लगा है। ये जो किसान है ये पूरा क्रांति बायोगैस्टर का जो यूज़ किया है और क्रांति बूस्टर का जो भी यूज़ किया है और खेत में दिया है, उसका ये पूरा रिज़ल्ट क्या क्या अप्लाई किया है, क्या क्या ये लगाने के बाद प्रोडक्शन लिया है, उसका ब्रीफ जाने के ये है सुनील भाई जय स्वामीनारायण। ये पूरा पहले आपका परिचय दीजिए। मैं सुनील भाई पटेल, वांकानेड़ा गांव, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर, गुजरात। मेरा ये बाजरा है वो क्रांति बायोगैस्टर पहले दिन से यूज किया है। और ये आप और अदर कोई खातर वगैरह के कोई दवाई के डाली नहीं है। आप देख सकते हो इसकी हाइट, और ये आप बाजरा देख सकते हो आप पूरा। और एक एक छोड़ के मिनिमम 10 से 11 आप गिन सकते हो, ऐसे एक एक। तो 10 से 12 एक एक छोड़ का है, 12 स्टेप हाँ। इंटरनोड, ये इंटरनोड की भी ये ज़्यादा है और 12 इंटरनोड एक एक प्लांट पे है। हाँ। और ये जो है तो इसमें आपको क्या है उसकी साइज में और भरावदार में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? आप देख सकते हो आप कितना पूरा बरावदार है पूरे के पूरे। आप ये और ये जो बियारण है कौन सी कंपनी का, क्या बियारण है ये? सुदर्शन कंपनी का है। ओके। और वो यहाँ का लोकल है। ओके। और ये कितना प्रोडक्शन में बैठेगा आपके हिसाब से? मेरे 75 से 80 मन का है मेरा एवरेज। सब बोलते हैं अभी के इतना तो होना ही चाहिए, बराबर। जो फार्मर दूसरे आते हैं वही। बराबर। तो ये जो आपने बायोगैस्टर लगाया है तो पहले कौन सी फसल ली थी आपने? हाँ, वो आलू की फसल ली थी हमने। ओके। आलू में कौन सी वैरायटी थी? आलू में LR। ओके। और इसका प्रोडक्शन प्रति बीघे में कितना
कितना हाँ निकाला? 500 मन से ऊपर गया था। ओके। हाँ और उसकी शाइनिंग साइज वो सब सफिशिएंट मिला था? शाइनिंग तो एकदम बढ़िया थी और साइज भी बड़ी। मतलब साइज भी बड़ी हुई थी, शाइनिंग भी अच्छी आई थी, और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिया था उसमें कोई कंप्लेन आई बिल्कुल नहीं। नहीं थी? ओके। और ये दूसरी फसल ये आपने बाजरा लगाया हाँ है। बाजरा तो बाजरा में पहले से आपने क्या क्या ट्रीटमेंट की है, कैसे की है? उसको ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्रांति बायोजेल बायोगैस्ट्रा का लिक्विड? हाँ लिक्विड डाला है। ओके, वो कोई खातर वगैरह कुछ नहीं है। बरोबर। और ये कितने एकड़ में बाजरा लगाया आपने? ये 25 एकड़ में है। बराबर। तो दूसरे जो ये किसान है यहाँ के लोकल, हाँ उसने भी बाजरा लगाया होगा, तो उसमें और या आपके खेत में क्या डिफरेंस है? वो आप जाके देख सकते हो। और ये ग्रीनरी हाँ आप हर प्लांट का देख सकते हो, पूरे के पूरे 25 एकड़ का पूरा देख सकते हो आप। बराबर। हाँ ये ऐसा नहीं है कि मैं एक छोड़ का बात कर रहा हूँ। बराबर। आप कोई भी प्लांट ले लो 10-12 से इसकी ग्रीनरी और जर्मिनेशन भी देख लो आप। मतलब ये अभी रैपिंग कंडीशन पे जनरली क्या होता है कि ये पौधा है पूरा पीला हो जाता है और इसका पान है वो सब सूख जाते हैं। हाँ तो अभी ये मतलब रैपिंग कंडीशन में अभी पीछे तो कटिंग अपना चालू हो चुका है। चालू हो गया है। हाँ, तो ये कटिंग के टाइम ये वीडियो लेने के लिए आए हैं कि भाई ये पहले से लेकर लास्ट तक ये इसकी ग्रोथ, इसके ग्रीनरी बरकरार रही है, यानी कि उसको नीचे से जो मटेरियल उसको पोषक तत्व चाहिए वो उसको न्यूट्रली मिल रहा है। और इसके वजह से ये देखो ये जो मतलब ये इसकी लंबाई है वो भी बड़ी है, और इसमें जो बंधारण बंधा है ये भी बहुत गाढ़ है और ज़्यादा है। हाँ। और ये मतलब ये क्वालिटी बेस्ड आपका प्रोडक्शन निकलेगा। और ये जो अपना क्रांति बायोगैस्टर है वो उसमें आप क्या क्या इनपुट क्या क्या डालते हो? बस ये खरपतवार डालते हो, गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र। ओके। हाँ। और दूसरी बात ये अपना क्रांति बूस्टर लगाया है, वो कैसे अप्लाई करते हो खेत में? वो 1 बीघे में 30-40 लीटर जितना चलता है मेरा। बराबर, जितना देना है उतना दे सकते हो। हाँ हाँ। और खास विशेषता आपको ये क्या लगी कि ये लगाया तो ये मतलब क्या आपको अनुभव क्या है मेनली आपका? मेन तो आप देख ही सकते हो ये प्लांट का कि यहाँ कोई रोग या कोई जीवात कुछ है ही नहीं। ओके। ग्रीनरी आप देख सकते हो, ये डुंडा भी देख सकते हो बाजरे का, और इसकी हाइट। बराबर। वो सीड्स वाले भी बोल रहे थे कि हाइट भी बहुत बड़ी है, और ये ग्रीनरी भी इतने आज दूसरी साइड तो कटिंग चालू हो गई है, बराबर। तो भी ये ग्रीनरी पूरी के पूरी बरकरार है। बराबर। तो मतलब कि ये जो हाई कार्बोनेट आप लिक्विड दे रहे हो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। हाँ। बराबर। तो ये खास मित्रों आपको ये देखने का है कि हमने तो बहुत सारे किसानों ऑल ओवर इंडिया में हमारा प्लांट चल रहे हैं, सभी फसल में इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस है। अभी केला में है, पपीता में है, अभी खरबूजे में है, सक्करटेटी में है, ये अपने वाटरमेलन में है, अनार में है। मोस्ट ऑफली ऑल ओवर सभी प्लांट में हमारा यूनिट चल रहा है और सभी जगह पे सेम रिजल्ट है। और रिजल्ट इसीलिए है कि इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो यूनिट है ये आप किसानों को बताइए कि ये क्या क्या काम करता है और कैसे आप चलाते हो। ये इसमें हम गोबर डालते हैं। हाँ। और गौमूत्र। ओके। सही। हाँ। और ये साइड है, हाँ। इसमें ये खरपतवार पूरा खरपतवार डालते हैं। बराबर। इसमें और ये पूरा का पूरा यूनिट आप 30 एकड़ के लिए हाँ लगाया है। वो आगे आप देख सकते हो। ये यहाँ से आप पूरा लिक्विड फर्टिलाइजर निकालते हो। हाँ। बराबर। और ये निकालने के बाद आप कैसे अप्लाई करते हो खेत में? वो ये एक क्रांति बूस्टर लगाया हुआ है। ये बूस्टर की वजह से जितना भी स्लो जाने देना है वो हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हो, ये कैसे कर सकते हो? हाँ वो ऐसा है,
बस। तो ये प्रति घंटे के हिसाब से कितना लीटर आप पानी में भेज सकते हो? आज 200 लीटर जाता है ये। बराबर। हाँ। और पहले आप फर्टिलाइजेशन देने के लिए क्या सिस्टम यूज कर वो रहे थे? ये मोटर थी पहले, बराबर। और तो ये 2 मिनट में पूरा का पूरा 250 लीटर हमारा चला जाता था। बराबर। तो 1-2 घंटे में तो मेरा काम पूरा नहीं हो सकता है, और ये बूस्टर की वजह से पूरा 8 कलाक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर। तो ये वेंचुरी भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे? नहीं, वेंचुरी भी बंद है, हाँ। ये मोटर भी बंद है, बूस्टर कंप्लीटली चल रहा है अभी। ओके। और स्लोली वो लिक्विड जा रहा है हमारा, तो पूरे खेत में ये काम आ रहा है। बराबर। और मेनली ऐसा होता है कि भाई ज़्यादा समय में कम मात्रा में हमको फर्टिलाइजर देना है, यानी कि फर्टिलाइजर तो एकड़ के हिसाब से देना है, लेकिन 8 घंटे पानी चलता है तो 8 घंटे फर्टिलाइजर जाना चाहिए। हाँ। उसका ये प्रकल्प है कि भाई आपको 8 घंटे फर्टिलाइजर चढ़ाना है स्लो वॉल्यूम में। तो ये मेनली है, और इसका फंक्शन है वो आप बताइए कि भाई कैसे कैसे काम करता है। वो आप जल्दी लगाना है तो ये स्पीड थोड़ी बढ़ा देते हैं। वो कंट्रोलर है कि हाँ, आपको कंट्रोलर कम है समय में थोड़ा। ज्यादा भेजना है तो भी आप कर सकते हो, और कम समय में कम भी भेजना है ज्यादा समय में। ये 10-20 ऊपर, जैसे पंखा में हम रेगुलेटर यूज करते हैं वैसे ही है। बराबर। हाँ। तो उसको मतलब आप कंट्रोल भी कर सकते हो भाई 1 घंटे में कितना लीटर पानी चढ़ाना है, उसके हिसाब से आप उसको दे सकते हो। और डायरेक्ट ड्रिप पे इंजेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट आपके खेत में पहुंच जाता है। हाँ। अभी आप फिलहाल कितने एकड़ खेत में खेती कर रहे हो? अभी तो मेरा 30 एकड़ का है। बराबर। हाँ। और सभी जगह पे भी तो ये बाजरा ही लगाया है। बाजरा लगाया है। बराबर। तो मेनली आपको किसानों को संदेश क्या देना चाहोगे कि ये सिस्टम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना नहीं, चाहिए? बढ़िया है। अब वो फर्टिलाइजर से हमारे खेत का वो जो नुकसान होता है, हार्डनेस आती है, ये इसमें तो बिल्कुल, मेरे आलू में तो आप देखो तो मिट्टी भी नहीं आई थी। और ये बाजरा तो आप देख लिया आपने कि बाजरा भी कैसा है। और सोइल में, जमीन में आपको क्या तो difference बिल्कुल दिखा? हाँ, पहले हम जिप्सम का यूज करते थे बराबर। सोल वो पोची करने के लिए, बराबर। लेकिन अभी तो बिल्कुल रफ हो गई है। बराबर। और पानी का इंटेक कैसा रहा? पानी कम देना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता हाँ, है? पानी बहुत ही कम हो गया। मैं आलू में पूरा 8-8 कलाक चलाता था, अभी मेरा आलू में 45 बीघा जमीन में एक ट्यूबवेल पर चलाया हमने। बराबर। एक ट्यूबवेल पे 45 बीघा आपने ये कर लिया। हाँ। और ये बाजरा में आपने कितनी बार पानी दिया है? ये 7 से 8 बजे बार दिया है और हमने। आपका सोइल का प्रकार कैसा है? वो सैंडी सोइल है ना? हाँ, एकदम पतली जमीन है। एकदम सैंडी सोइल है, और हाँ। उसमें पानी मतलब ज्यादा चाहिए, लेकिन कम पानी में कम पानी में ही हो गया है। ज्यादा मतलब निपट जाता है। हम्म। और दूसरी बात की ये जो प्रोडक्शन कितना आपको आने की संभावना है? तो मैंने बोला ना कि आप 75-80 मन जितना होगा 1 बीघे में। बराबर, इतना कंफर्म में हो गए। हाँ। और वो ये तो आप देख मित्रों लिए। पूरा जैविक है, ये बाजरा है पूरा जैविक है, और ये प्रकृति के नियम के आधार से बना हुआ है। इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर दिया नहीं है। और ये जो आप अभी पूरा वीडियो थोड़ा फार्म का ऊपर जाके हम आपको दिखाएंगे कि पूरा सेम हाइट, और ये जो ये डुंडा है उसकी मतलब बराबर दाना है एकदम, और उसकी ये लंबाई कम से कम 1 फुट से ऊपर है, 1.5 फुट तक, 1.5 फुट के आसपास उसकी है। और यहाँ पे जो मेनली ये जो विस्तार है वो अपना ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये अपना वाकानेड़ा गांव है, और इसमें ज़्यादातर यहाँ पे आलू का ज़्यादा मतलब फार्मिंग होता है। आलू लगाने के बाद ज़्यादातर किसान ये बाजरा ही लगाते हैं। वैसे ही ऐसा लोग है कि भाई आलू की खेत में बाजरा अच्छा होता है, लेकिन इतना तो नहीं है। लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि अभी ये राइप कंडीशन पे आता है तो पूरा का पूरा प्लांट वो सूख जाता है। और इतना ज़्यादा जो मतलब इसका जो ये सेटिंग हुआ है वो भी कहीं नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो प्लांट है एकदम यूनिवर्सल है। और कल्पेश भाई ये हुआ कि जो आधी आई थी 10-15 दिन पहले, हाँ, आंधी आई थी। हाँ, तो उसमें गिरा नहीं बिल्कुल। ये बिल्कुल गिरा नहीं। आप देख सकते हो, पूरे खेत में देख लो आप, बराबर, गिरा ही नहीं है। ओके।
सब जगह आपने देखा होगा तो ये आधी में पूरा बाजरा अभी पूरी तो फसल हाँ, अभी- पूरी फसल खराब हो गई है। हाँ। और इसमें ये बेनिफिट बढ़िया है कि ये गिरा नहीं है, इसके जड़ इसका हम आप जो ये बोल रहे हैं ना, जो आपको ये अनुभव बता रहे हैं, ऐसा हमने केड में भी देखा है हाँ, कि जहाँ भी हमारा ये भरूच में ऊना में जहाँ भी हमारा केड़ का प्लांटेशन है, इधर माता डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसमें केड़ का भी इतना बड़े स्टम्प हुए थे कि वो आंधी में भी थोड़ा थोड़ा डैमेज हुआ था, जो बाहर की लाइन रहती है, बाकी अंदर सिंगल डैमेज नहीं था। तो चलो हम ऊपर जाके पूरा प्लॉट देखते हैं। ये पूरा प्लॉट है बाजरे का, और आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा प्लॉट एकदम और बीच में अभी कटिंग चालू है और एक यूनिफॉर्म प्लॉट है कि सेम हाइट सेम ये मतलब ये जो पहले लगाया था उसका भी अभी कटिंग चालू हो गया है, और ये बारी बाय बारी ये कटिंग भी होता रहेगा। तो लास्ट में क्या किसानों को कहना चाहोगे सुनील भाई? बस ये बायोगैस्टर लगाओ आप और इसके मुनाफा लो। ठीक है सुनील भाई, आपका नंबर दे दीजिए कि हमारे किसानों को बात करना है तो बात कर सकते हैं आपके साथ। 97127 34681। ओके, आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर भी सुनील भाई का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो अधिक जानकारी है तो ये सुनील भाई से भी आप बात कर सकते हो। और क्रांति एग्रीटेक अहमदाबाद, ये क्रांति बायोगैस्टर और क्रांति बूस्टर दोनों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप माधवजी भाई सावलिया है 98 256 73 720 9825673720, यहाँ पे भी आप कॉल करके उसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो।